हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से चैप्टर 4 का पार्ट 7 लाई हूँ, जिसका टॉपिक है आज का प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अगर आपने मेरे पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं चैप्टर 4 के, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल की चैप्टर 1, 2, 3 की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ आपको जितनी भी प्लेलिस्ट बनी है वो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे ध्यान से समझ के लर्न करना, और इससे केस स्टडीज़ ज़रूर आती हैं, क्योंकि बहुत ही घुमा फिरा के पूछी जाती है। Now, first principle is प्रिंसिपल ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ। यही चीज़ फीचर्स में भी थी इंश्योरेंस के, मतलब कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कराते वक्त विश्वास होना ज़रूरी है। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट बोथ द पार्टीज, दैट इज़ द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, must disclose each fact and information related to the insurance contract to each other। ये जो प्रिंसिपल है वो सजेस्ट करता है दोनों ही पार्टीज़ को, इंश्योरर और इंश्योर्ड। अगर ये दो टर्म्स आपको नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आप पहले इन दो टर्म्स को समझिए, फिर जो है आप ये आगे की वीडियो देखिए, क्योंकि ये दो टर्म्स ही पूरे चैप्टर में ज़्यादातर यूज़ हुए हैं। तो जो दो पार्टीज़ हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड, और अगर आपको ये दो टर्म्स आते हैं तो इनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, देखते हैं किन्ने किन्ने आते हैं। तो जो दो पार्टीज़ हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड, इन्हें जितने भी फैक्ट्स हैं और इंफॉर्मेशन है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो एक दूसरे को बतानी है, और बिल्कुल सही सही। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। फॉर ए वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, it is essential that the insured has full interest in property or life so insured by him। इस प्रिंसिपल के अंदर बताया गया है जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होना ज़रूरी है, जिसमें जो इंश्योर्ड है उसके पास जो है फुल इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी का, लाइफ का, जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉपर्टी और लाइफ है वो सिक्योर रहेगी। Not his। This means that if there is any damage to life or property or insured, the insured will have to incur loss due to this damage, and the insured will be benefit if full security is being provided। तो इसका मतलब ये है, अगर कोई भी डैमेज लाइफ को या फिर प्रॉपर्टी को हो जाता है तो उसकी वजह से जो इंश्योर्ड है उसको लॉस पूरा उठाना पड़ेगा, और अगर कोई बेनिफिट होता है तो अगर फुल सिक्योरिटी रहेगी प्रॉपर्टी और लाइफ की, तो उससे बेनिफिट भी हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। इट refers to that the insured can get only the compensation against actual loss and cannot make profit out of insurance। जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी है इसमें बताया गया है जो इंश्योर्ड पर्सन है उसे सिर्फ उतना ही कंपनसेशन मिलेगा जितना उसे लॉस हुआ है। ये नहीं कि जो मनी जो कंपनसेशन दे रहे हैं वो कम ज़्यादा हो। ज़्यादा
भी नहीं दे सकते, क्योंकि उससे जो इंश्योर्ड पर्सन है उसे प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए जितना लॉस है उतना ही कंपनसेशन मिलेगा। अब मान लेते हैं आपकी दुकान है, उसमें एक स्टॉक जो है जल गया फायर से, एटलीस्ट 50,000 का है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है सिर्फ 50,000 मनी ही कंपनसेट करेगी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। It refers that the insured is supposed to follow all the express and implied conditions of the insurance contract। इस प्रिंसिपल के अंदर इंश्योर्ड को जितनी भी टर्म्स और कंडीशंस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं उसको फॉलो ही करना होता है। द टर्म वारंटी हेयर नॉट हेयर here stands for certain terms and conditions which are to be fulfilled by the insured। इसमें वारंटी का मतलब वो वाली वारंटी नहीं जो कि सामान पे मिलती है। यहाँ पर वारंटी का मतलब है जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे जो जो टर्म्स और कंडीशंस लिखी हुई हैं उनको इंश्योर्ड के द्वारा फुलफिल करना, उसे हम प्रिंसिपल ऑफ वारंटी कहेंगे। Next principle is principle of contribution। It refers that if the same subject matter except life is insured by more than one insurer, the actual loss will be shared by all insurers। इस प्रिंसिपल में बताया गया है सिर्फ लाइफ को छोड़ के और जितने भी इंश्योरेंस है उन्हें हम इंश्योर्ड करा सकते हैं मोर देन वन इंश्योरर, किसी एक इंश्योरर से ज़्यादा इंश्योरर से हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिसकी वजह से जो लॉस होगा वो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास 4 इंश्योरेंस कंपनी में हमने इंश्योरेंस करा के रखा है, तो वो 4 इंश्योरर जो होंगे वो अलग अलग रेशियो में रिस्क को बांटेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। इट refers that when the insurance company are insured, then all the rights related to the subject matter of insurance get transferred to the insurer। इस प्रिंसिपल में बताया गया है जो इंश्योरेंस कंपनी के जो इंश्योर्ड पर्सन होते हैं उन्हें राइट होता है कि अगर कहीं उन्होंने किसी दूसरी कंपनी में इंश्योरेंस ले लिया और यहाँ से हटवाना चाहते हैं, तो जो इंश्योर्ड पर्सन है उसके पास राइट होता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे इंश्योरर को ट्रांसफ़र कर दी जाए। Next principle is principle of mitigation of loss। It refers that the insured should try to minimize the loss of the subject matter of the insurance even if it is insured। इसके अंदर जो इंश्योर्ड पर्सन है वो ट्राई करता है जो लॉस है वो कम से कम हो, तो इसके लिए वो जो इंश्योरर से जो इंश्योरेंस इंश्योर्ड कराता है तो उसमें जो लॉस है उसको मिनिमाइज़ करता है, रेशियो को मिनिमाइज़ करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। इट refers that the approximate or nearest cause and not the remote cause shall be considered establish the responsibility of bearing the losses। इसमें कोई भी इस प्रिंसिपल में कोई भी प्रॉक्सी मतलब जैसे मान लेते हैं आपकी क्लास में एक टीचर एब्सेंट है तो उसकी जगह पर प्रॉक्सी लगती है किसी दूसरे टीचर की, लेकिन यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी में ये नहीं होता है, इसमें प्रॉक्सी नहीं मिलेगी। जिस इंश्योरर से आपने इंश्योरेंस कराया है वही इंश्योरर आपको जितने भी रिस्क हैं लॉसेस हैं वो सब झेलेगा।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अब कल की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नॉट टाइप्स एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और अगर इन 8 प्रिंसिपल में से कोई सा भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको दोबारा से अच्छी तरीके से समझा दूँगी। तो सो टेक केयर एंड ओके, बाय बाय।